ये दो रैंडमली क्वेश्चन आज फिर से है। इन दोनों रैंडम में आए हुए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों घातांक से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 टू द पावर 4.2 इंटू 64 टू द पावर 2.1 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 और इसके पावर बताना है कितना आएगा। मतलब यहाँ पर हम कितना पावर कर दें 56 के कि ये दोनों जो साइड्स हैं दोनों इक्वल हो हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है इन द बिग ब्रैकेट 3 टू द पावर m स्क्वायर डिवाइड 3 टू द पावर m होल टू द पावर 2 और पूरा जो बिग ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर कितना है 1/m है इज इक्वल टू 81 हो तो m का हमको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। एक एक सवाल को चलिए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्वेश्चंस जो है ये पहले ही ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। आरआरबी हो गया, बैंक पीओ हो गया, ठीक है ना, एमबीए हो गया, इन सब परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। इसीलिए समझा जा सकता है कि क्वेश्चन का महत्व है काफी। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 8 टू द पावर 4.2 इंटू 64 टू द पावर 2.1 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56। मान लीजिए जो हमको बताना है यहाँ पर कितना पावर आएगा इसको मान लिया जाए कितना है x। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात इस सवाल को लगाने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो घात के रूप में x है कितना आएगा यहाँ पे, इसको जो हमको मान बताना है इसका मान तभी निकाल पाएंगे हम आसानी से जब दोनों तरफ के जो आधार होंगे, जो बेस होगा घात का वह इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जिस घात को बताना है उसका बेस कितना है 56। इसका मतलब अगर हम इधर भी जो ये पूरा लिखा गया है इसको भी ऐसे घातांक के रूप में लिख दें जिसका बेस एक घातांक के रूप में लिख दें जिसका बेस जो है 56 हो जाए तो आराम से हम घात के बराबर हम घात करके निकाल लेंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए जरूरी है कि इधर भी सबके बेस को 56 बनाया जाए। इसके लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ 8 टू द पावर 4.2 उतार लेते हैं। ठीक, उसके बाद 8 जो होता है 8 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 64। 8 का घात 8 पर 2 घात करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, और इस पर ऑलरेडी कितना है 2.1 पावर है इंटू 7 पर 8.4 है इंटू 56 पर 3.5। इसको छोड़ना नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए। 56 पर x जो ऑलरेडी 56 है बेस वो रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको 56 बेस लाना है इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। अब आगे चलिए, यहाँ हम करना क्या चाहते हैं, अब देखिए क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 8 पर 4.2 उतार लेते हैं। हमने सोचा ये कि हम इन दोनों का अगर बेस बराबर कर देते हैं तो एक बेस हो जाएगा और इसका जो पावर है घात है इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि गुणा करते समय घातांकों में जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को क्या कर लिया जाता है जोड़ लिया जाता है। तो हम जोड़ लेंगे तो 8 पर कुछ पावर आ जाएगा और फिर जब इधर 7 पर कुछ पावर है, दोनों की तरफ अगर पावर हमारे अभी इक्वल हो जाएंगे, दोनों जब दो घातांकों का आपस में गुणा हो और पावर जब उसका इक्वल होता है बराबर होता है, घात जब बराबर होते हैं तो गुणा करते समय आधार का गुणा कर लिया जाता है और घात को वही क्या कर लिया जाता है लिख लिया जाता है जब घात बराबर रहेंगे तो। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस जो 4.2 का घात है ये इधर भी हो जाएगा अभी 8, और यहाँ पर देखिए जब घात के ऊपर घात होता है तो हम उनको क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। जब पूरे के पावर रहेगा तो गुणा करके तो आ जाएगा ये कितना 4.2 आएगा ना, और फिर गुणे मल्टीप्लाई 7 पर हो जाएगा 8.4 है कि नहीं है, फिर इंटू 56 टू द पावर कितना आ जाएगा 3.5, फिर कितना आ जाएगा 56 पर x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को देखिए, दोनों का बेस क्या है समान है सेम है, तो ये क्या कर लेंगे ऐसे ही उतार लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? और जब बेस के अकॉर्डिंग जब हम बेस को यहाँ पे उतार लेंगे तो हम इनके घातों क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 4.2 और 4.2 कितना हो जाएगा 8.4। समझ में आ रहा है सबको? और फिर इंटू 7 पर 8.4। ओके, ये जो है वही उतार लिए इंटू 56 बताएं, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, ऐसे रहने देना, हो गया 56 पर x। अब अगला स्टेप देखिए, आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए दो घातांक, इन्हीं को दोनों को फोकस करिए केवल।
8 टू द पावर 8.4 इंटू 7 टू द पावर 8.4। दोनों घातांकों में देखिए तो दोनों का घात क्या है, सेम है, और आधार क्या है, बेस है, जो अलग अलग है। तो जब ऐसा होता है घातांक में, जब घात सेम हो जाता है, पावर जो होता है, तो हम उसी को उतार लेते हैं और बेस में बेस का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, और इसका पावर दोनों का एक ही है तो एक सेम कर लेंगे। समझ में आया ना। यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग चले थे, यहाँ पर हम बेस को इक्वल था तो हम बेस अगर लिख लिए थे तो हम इसके जो घात हैं तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समझ में आ रही बात ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किए थे। तो इसको हम मिटा देते हैं, कंफ्यूजन में न डाले इसलिए। और फिर यहाँ पर हो गया इंटू, ये तो दोनों समझ गए, इसको हमने ऐसे लिखा। फिर ये 56 टू द पावर कितना 3.5 है, इज इक्वल टू 56 पर x। अब कुछ सवाल हल्का लग रहा होगा, है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ फिर देखिए इन दोनों घातांकों का, देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, इक्वल है, तो क्या कर लेंगे, वही लिख लेंगे। और घात में घात क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8.4 में आप जोड़ लेंगे 3.5 को, है कि नहीं है, 56 पर x। अब फिर से एक लाइन और चलिए, 56 पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11.9 होगा कि नहीं होगा, होगा, जोड़ लीजिएगा। अब हो गया 56 पर x। अब देखिए कंपेयरिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है, दोनों का बेस इक्वल है, समान है, बेस से बेस देखिए कंपेयर बेस से इक्वल है ना। तो हम इसका जो इसका पावर है, घात है, उसको हम क्या करेंगे, जब बेस इक्वल है तो हम घात के बराबर घात लिख देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 11.9 इज इक्वल टू x, या करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 11.9। ये हमारा आया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 11.9। समझ में आया कि नहीं आई बात। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहीं पर सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को आप उतारते हैं। 3 टू द पावर कितना है, m स्क्वायर है, क्या है, m स्क्वायर। उसके बाद बिग ब्रैकेट में है ये डिवाइड है 3 टू द पावर m और होल टू द पावर कितना है 2, बिग ब्रैकेट 1 अपान m इज इक्वल टू 81। किसका मान हमको निकालना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, m का, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। घातांक वाला सवाल है तो सिंपल सा ये समझिए कि हमको घात के रूप में करना पड़ेगा, इधर भी हमको घात के रूप में करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयरिंग कर पाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, कैसे ये सॉल्व होगा, मतलब तामझाम लग रहा है ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं, तामझाम ज्यादा मत सोचिए। पहले हम क्या करते हैं, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पहले समझ लीजिए 3 टू द पावर m स्क्वायर, इसको वैसे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, डिवाइड 3 टू द पावर m है, टू द पावर कितना है 2, होल टू द पावर है ना। तो यहां पर क्या कर लेंगे, m का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m, होगा कि नहीं होगा, और पूरे के जो पावर है वो कितना है 1 अपान m है, इज इक्वल टू 81। समझ में आई बात। अभी 81 को बाद में अभी घात के रूप में लिखेंगे, इधर से हेल्प लेकर के क्या हो रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, दोनों घातांकों का क्या हो रहा है आपस में, भाग। दोनों का बेस क्या है, सेम है, क्या किया जाता है, उसको उतार लिया जाता है। और भाग होता है, बेस इक्वल हो तो उसको हम क्या करते हैं, इसके जो घात होते हैं उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो m स्क्वायर में से घट जाएगा कौन, 2m। समझ में आई बात। पूरे के पावर है कितना बच्चों, 1 अपान m इज इक्वल टू कितना लिख लीजिए 80। ये तो देख रहे हैं, तो ये 80 वही उतार दिया हमने ऊपर वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट, जब कभी भी ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, यम पर किसी घात, अगर कोई घात है, अगर a पर यम और उसकी पावर कितना है n, तो आप लिखते थे a पर यम गुणे n, यही ना। हम क्या करेंगे, जब घात के ऊपर घात होता है तो घात को क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। जैसे ये फॉर्मूला a पर m पूरे पर n बराबर हो जाएगा a पर m इंटू n, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पर m स्क्वायर माइनस 2m
गुणे 1 पर m होगा ना, बराबर कितना हो गया 81। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर कितना है m, अगर इसमें से भी m अगर हम कॉमन ले लें तो m से m कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा m माइनस, यहाँ 2m है, m निकल गया क्या बचा 2, ठीक है। गुणे क्या है 1/m है, यही है। चाहे तो इसको गुणा करके ऊपर लिख दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ समझ रहे हैं ना, ये आपका गुणा होगा ऊपर तो अंश हो जाएगा ना ये वाला m, और ये क्या है हर, तो क्या हो जाएगा इससे ये कट गया। समझ में आ रही बात। यहाँ कितना है 81। फिर आइए यहाँ पे 3 पर कितना पावर है m माइनस 2, यही बचा है, बराबर इसको लिख दीजिए। 3 पर कितना खाते लिख देंगे 81 को 4, 3 3 9 3 27 या 81। अब देखिए कंपेयरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, क्या कर दीजिए कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। जब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो 3 पर हो जाएगा, 3 पर m माइनस 2 है, यहाँ 3 पर 4 है, दोनों का बेस बराबर है, समान है ना, तो बेस हटा देंगे तो हमारे घात पर घात हो जाएगा m माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4। तो m का वैल्यू फाइंड करना तो माइनस 2 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 4 प्लस 2, तो कितना आ गया m की वैल्यू 6। यही क्या हो जाएगा, समझ में आया ना। चलिए